खुदा जाने मेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, खुदा जाने मेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, सब देखने वाले तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का कोई गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद है धनोज कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हमारे मित्र पत्रकार विपिन शर्मा जी ने जोश में बोला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से 15 जून हम भूल नहीं सकते, और 15 जून को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, और हमारे देश के 20 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, शहीद हुए एक झड़प में। और वो झड़प किसके साथ था? तो इसी चीन के चीनी सैनिकों के साथ था। फिर भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद हमारे देश के ये ओजस्वी, बलवान, तेजस्वी, निडर सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं। इनको लगता ही नहीं है। अरे आपको दिखाना पड़ेगा जनाब, आपको कहना पड़ेगा। मुझे तो दुख होता है इस बात का निकिता की बिल्कुल 3-3, 4-4 फुट के लोग के सामने 7 फुट, अरे 7 फुट के आदमी बेबस बोना नजर आते हैं ये सरकार के मंशा के वजह से। अरे आप आदेश दो ना, आपको डर किस बात का है? आप जिस बोफोर्स की दुहाई देते हो, आप 20 सैनिक के शहादत, आप कहते 43 मारे गए, मैं कहता उसके पूरा नेस्तनाबूद कर दो। लेकिन दुख की बात है कि आज भी झड़प हो रही है। आज भी जिस तरह से पेगोंग झील के इलाके में आप देखते जाइए, डोकलाम, गलवान, पेगोंग, इस तरह से होते जा रहा, एक एक करके आपका इलाका उस तरह वो करता जा रहा। आप कह रहे खदेड़ दिया, अरे खदेड़ने से काम होता? तो ये बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरह से चाइना महत्वाकांक्षी, भारत भी महत्वाकांक्षी हुए, और अभी आपने जिक्र किया वायरस तो फैलाया गया, ये सत्य है। अगर चीन का मंशा सही होता तो वो लोगों से मदद मांगता, लोगों मतलब विदेशियों से मदद मांगता और देशों से मदद मांगता कि मेरे यहाँ जैविक आक्रमण हो गया, मतलब एक वायरस फैल गया, आप आके हेल्प कीजिए। WHO को वो लेटर लिखते। सारे एंगल से देखा जा रहा चीन का मंशा इस देश पे राज करना है, इस देश पे। क्योंकि आपने देखा 1950 में इस देश के जो सबसे बड़े प्रमुख समर्थक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, आप कैसे तिब्बत के ऊपर, आप देखते, मैं जो कहना चाहता हूं तिब्बत को किस तरह उसने कब्जा कर लिया, और वहां के एक संत भागकर आपके इंडिया आ गया, और दलाई लामा जो आज तक भी शिमला में अपने वो जा नहीं सकते तिब्बत। तो आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्या जरूरत है आपको चुप बैठने का? क्या ऐसी आपकी मजबूरी है? क्या ऐसी बेबसी? एक तरफ आप कहते हैं मैं बब्बर शेर हूं, और एक तरफ आप सियार से डरते हो, एक तरफ आप गीदड़ से डरते हो। क्यों ये सियार और गीदड़ से डरने की नौबत आपको क्यों आ रहा है? आप क्यों नहीं दहाड़ते हो? आप क्यों नहीं ऐलान करते हो कि चाइना 3 फुट 4 फुट के आदमी को, आप क्यों नहीं ये 7 फुट है हमारे देश के जो सैनिक है, जिस सैनिक का मनोबल पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे देश के सेना का मनोबल के आगे हिमालय का मनोबल भी बोना है, लेकिन फिर भी आज बेबस लाचार है। आप क्यों नहीं हाथ खोलने का आदेश देते हो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। राजनाथ सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे नेशन फर्स्ट के माध्यम से, मैं धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार, आप प्रेस वार्ता करो, आदेश दो अपने देश की सेना को, नुकसान की परवाह मत करो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो चाइना का दांत जरूर टूटेगा। लेकिन धनोज कुमार जी, CDS विपिन रावत का तो बयान पहले भी सामने आया कि सर कि मिलिट्री ऑप्शन तो खुले हैं। देखिए, बयानबाजी एक अलग चीज होती है। चाइना के विदेश मंत्री और हमारे रावत जी का वार्तालाप का कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है। वो चलता रहेगा। वार्तालाप से कुछ है क्या? आप 15 जून भूल गए क्या? आप भी एक पत्रकार हो, पत्रकारिता के लिए सोचो, 20 सैनिक शहादत भूल गए क्या? अगर ये तो स्टॉप हो जाना चाहिए। या तो संधि, इंडिया कहते संधि को याद करो। अरे संधि याद क्या करो, आप एक ऐसा संविधान लिख दो। संविधान मीन्स क्या? अपने देश के सेना को आदेश करो। मैं कहना चाहता हूं एक एक सेना उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि 15 जून आप याद करो, 15 जून को हमारे देश के सेना अगर बलवान नहीं होते तो कैजुअलिटी ज्यादा होता। हमारे देश का सेना बलवान था, इसलिए कैजुअलिटी कम रहा। तो मैं कहना चाहता हूं अपने देश के सरकार से, ये जो यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, निष्ठावान, राष्ट्रवाद और ताकतवर, जो कहते हैं 1962 का नहीं है, आज 1962 का नहीं है हिंदुस्तान, ये मैं कहता हूं। आज ये 2020 का हिंदुस्तान है। तो आप जवाब दो, माकूल जवाब दो चाइना को। ये 3 फुट 4 फुट के आदमी
6 फुट आदमी को हाथ दिखाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है सर, हम सरकार से इस चीज की मांग जरूर करेंगे कि इस चीज में वो जवाब तलब जरूर करे। मैं धनोज कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। धनोज जी, फिंगर 4 से फिंगर 8 पर आ गया है चीन, क्या किया जाए सर? क्या भारत डिनाइल मोड पर है? आप ये कबूल रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बीएन झा जी मैं सम्मान करता हूं, मैं भी उसी परिवार से आता हूं। हमारा परिवार अंग्रेज के टाइम से देखता आ रहा, हमारा परिवार आज भी लड़ाकू है। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता, आप भी सेना में रहे हैं, हर सैनिक का सौभाग्य होता है युद्ध लड़ना, और जब बहाली होने जाता कोई नौजवान तो उनको यही कहता है कि तुम्हें हर हमेशा तैयार रहना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए। मैं वार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं कायरता का भी समर्थक नहीं हूं। और जोश का मतलब यह नहीं है 1950 से भारत चुप बैठा है। भारत के चुप्पी के वजह से ही तिब्बत जो है कब्जा कर लिया तिब्बत पर चाइना ने। अगर भारत 1950 से बोल रहा होता तो चाइना का हिम्मत नहीं होता तिब्बत पर कब्जा करना। और उनकी जो आदत है, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे तो पड़ोसी आप पर बढ़ता ही जाएगा, उसका दबाव बढ़ता ही जाएगा। मेरा कहना यह है कि युद्ध नहीं करना, लेकिन कम से कम आप कह तो सकते हैं, जैसे किसान खेत में बिजुका लगा देता है कि कोई चिड़िया कोई पक्षी उसके खेत के फसलों को नष्ट न कर सके, उसी तरह भारत अपने सरहद पर एक आवाज तो दे सकता है। आवाज मतलब क्या? सेना, हमारे देश के थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जितने भी सेना है उनके आपने आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ब्रीफिंग नहीं किया। आज सरकार ने तीनों सेना के सुपीरियर को बुलाकर कोई भी संवाद नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं कोई गुलाम जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं बेबाकी से भारत के लिए लिखता हूं। कल भी मैं कहीं वार्ता कर रहा था, बताया कि चीन की औकात नहीं है। अगर भारत की सरकार अपनी आंखें तेज कर ले, अगर भारत की सरकार अपनी आंखें तेज कर ले तो उनके रोशनी में चीन चुंधिया जाएगा। हाँ। लेकिन यह दुर्भाग्य है, हमारे देश की सरकार सिर्फ बातें करती है लेकिन वो कोई ऐसा जारी नहीं करते। मैं इनके बात से सहमत हूं, विपिन जी के बात से, कि हर बात का रहस ही रहनी चाहिए, लेकिन लड़ने का अंदाज रहस नहीं रहनी चाहिए। आप नहीं लड़ सकते। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, लेकिन आप वार को रोकने का आपको अधिकार है कि आपको चाइना आपके सरहद पर आंख न दिखाए, उसके लिए आपको माकूल कदम उठाना पड़ेगा। आपको अपने सेना को एक्टिव करना पड़ेगा। हमारे सेना का मनोबल मैंने पहले ही कहा था पहले सत्र में कि हिमालय के भी ओज से बड़ा है हमारे देश के सेना का ओज, क्योंकि हमारे देश का सेना प्रमाणित कर चुका है। कारगिल युद्ध आप भूल नहीं सकते, एक ऐसा युद्ध जो युद्ध दिमाग से लड़ा, और वो दिमाग सिर्फ भारतीय सेना के पास है, चाइना के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, मैं फिर कहता हूं आपको कि आज तक एक संयुक्त वार्ता नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और हमारे देश के तीनों सेना कमांडर एक जगह बैठ के इस पर कोई चर्चा नहीं कर सका। सिर्फ पेट्रो खेला है। पेट्रो जानते क्या? सिर्फ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। 15 जून हम भूले नहीं है जनाब, और फिर से मैं 15 जून दोहराने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए मैं अपने पत्रकारिता को बेबाक रखता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि आपको कोई जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, किया जाए सर। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले भी हमने देखा कि कमांडर स्तर की जो बैठकें होती हैं, इससे पहले भी हुई हैं और आज भी हुई है। चुशूल के इलाके में जो आज कमांडर स्तर की बैठक हुई है, आपको क्या लगता है सर कि जो पहले बैठकें हुई, ये बैठक ही बन के रह जाएगी या फिर कुछ लब्बो लुबाब इस बैठक का जरूर बाहर आएगा? देखिए निकिता, ये बात सत्य है। मैं आपको फिर वही बात दोहराता हूं कि 1950 से लेके अब तक अभी जैसे हमारे बीएन झा जी भी बोल रहे थे कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है। एक देखिए, एक फौजी के लिए छोटा दुश्मन हो बड़ा दुश्मन हो, वो मैंने नहीं रखता। एक फौजी के लिए मैंने ये रखता है कि सामने में दुश्मन है, चाहे वो दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। अगर फौजी जिस दिन ये सोच लेगा कि ये दुश्मन बड़ा ये दुश्मन छोटा है, तो फिर तो वो फौजी हुए नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, 1950 से अब तक चुप होने के कारण आप देखिए तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से मैकमोहन, आप देखते जाइए। मैं क्या कहना चाहता आपको, जैसे जंगल में एक लॉयन जब गरजता है, शेर बब्बर शेर जब गरजता है, तो उस जंगल के तमाम प्राणी थर्राने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 1962 1950 का हिंदुस्तान है, मैं भी कहता हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, लाखों करोड़ों लोगों से मिलना जुलना होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा पत्रकार रहा हूं कि मैं घूमता रहता हूं, क्योंकि अपने लेख को लिखने से पहले या कुछ बोलने से पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूं, और रिसर्च करने के बाद ही मैं कुछ बोलता हूं। आज देश का जनता भी 1962 का जनता नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन एक शब्द आता कायरता का। कायरता मतलब क्या? हमें लड़ने का मूड बनाना पड़ेगा। लड़ने का मतलब यह नहीं कि आप पहले आप छोड़ दीजिए, कोई विपन छोड़ दीजिए, जी नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
तैयारी दुश्मन को भी दिखना चाहिए। और हमारे मित्र, पत्रकार मित्र विपिन जी ने बहुत अच्छी बात कहा, कूटनीति बनाने से भी दिखा जाता है। और बीएन झा ने कहा, महाभारत का उन्होंने जिक्र किया, श्री कृष्ण को भी पता था कि यह दुर्योधन वो सांप है जो काटेगा ही काटेगा, फिर भी उस सांप से मिलने के लिए गया और मिलकर उस सांप को समझाया, और फिर भी वो सांप ने कहा कि अरेस्ट कर लो इनको। दरबानों को कहा कि इसको, कृष्ण को बंदी बना लो, लेकिन कृष्ण पावरफुल थे, इसलिए दुर्योधन के सेना असहाय हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य, आपने उठाया ये बात और मैं खत्म करना चाहता हूं कि भारत का सेना किसी कृष्ण से कम नहीं है। भारत का जितना भी, आपकी भाषा में अर्थ नहीं बोलते हैं, वो भी कृष्ण से कम नहीं है। हमारे भारत का एक एक सेना, चाहे वो किसी भी सेना का भाग क्यों ना हो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब ताकतवर है, मजबूत है, इरादे से लेस है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या फिर से 15 जून की घटना देखने को मिलेगा? तो आपको कूटनीति तेज करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज तेज करनी पड़ेगी। और जैसे आपने सीडीएस की बात की, प्रधानमंत्री जी ने सीडीएस फॉर्म किया और सीडीएस बनाया रावत जी को, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आप जाइए चाइना। मैं आपसे एक नेशन फर्स्ट के मार्फत में कहना चाहता हूं कि आप चाइना जाइए बात करने के लिए कि मैं भारत का सीडीएस आपसे बात करने, यहां बॉर्डर पे बात नहीं करूंगा, आपके घर में घुस के बात करूंगा। अगर सीडीएस को बंदी बनाता है, अगर सीडीएस को थ्रेट करता है, तब आप बोलिए, सिर्फ कहने से नहीं होता। चाइना, सबको पता है चाइना का ज्यादा माल भारत में आता है। अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया गया तो चाइना तो फरफराएगा ही, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू गिरता जा रहा है, क्योंकि वो विश्व का सपना देख रहा, महाराजा बनने का, यूएसए पे राज करने का, वो सब कुछ पर देख रहा। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा आतंकवादियों का सपोर्ट किया। क्या ये बात झूठ है? हमेशा विटो पावर यूज किया। आप कितना वक्त देंगे चाइना को, कितना वक्त देंगे? कब, क्या कोई गारंटी हो सुधर जाएगा? तो इसलिए आपको एक्सरसाइज तेज करनी पड़ेगी, सेना के एक्सरसाइज को तेज करनी पड़ेगी, आपके वाणी में होश लाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में बोलना पड़ेगा कि हम निडर देश के राजा हैं, हम निडर देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे निडर देश की सेना निडर तो है ही, लेकिन सरकार को भी निडर होना पड़ेगा। आपके अपने वक्तव्य में दिखना चाहिए लाचारी नहीं, आपको दिखना चाहिए एकदम लायन के तरह, शेर के तरह, कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि उदाहरण पेश है, आप कारगिल वाला युद्ध, आप क्या कह सकते हैं? इतना बड़ा युद्ध को सब लोग ने कहा था कि अब तो भारत गया, लेकिन हमारे देश के सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय फतेह हासिल किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कविता कह के कहा उन्होंने कि यह जोश की घड़ी है, सेनाओं की होश की घड़ी है। तो जोश और होश को बरकरार रखते हुए आपको जवाब देना पड़ेगा चाइना। ठीक है सर, ठीक है। मैं धनुष कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। धनुष जी, लास्ट कमेंट सर आपसे, क्या किया जाए सर, और आज की पूरी डिबेट का लब्बो लुबाब सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो जिस तरह की वार्तालाप ये लोग किए, जिधर का ध्यान दे, देखिए देश के सेना के साथ हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो लीडर हो चाहे ऑफिसर हो। क्यों? देश की सेना है तब वो लीडर हैं, अगर देश की सेना नहीं है तो वो लीडर नहीं है। अगर आप सुझाव दीजिए सरकार को, आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई बयान ना दे जिस बयान से विरोधी, मतलब हमारे देश के विरोधी देश को कोई फर्क पड़े और उसको कोई ताकत मिले। मेरा आपके स्टूडियो में नेशन फर्स्ट के मतलब एक ही बात कहना फिर, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं, वीरता हमारे रग रग में, खून खून में है। मैं पतला जरूर दिखता हूं, लेकिन वीरता मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं उसी तरह भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप वीरता का परिचय दीजिए, क्योंकि हमारा खानदान देखा है। और मैं आपको बता देता हूं, शहादत भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन हम शहादत व्यर्थ ना ले, हम कहते हैं लड़कर शहादत। लेकिन अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं, दोनों हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं कहना चाहता हूं आज का भारत जो वाकई में, आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो भी कहेगा मुझे बता दो मिसाल चला दूंगा, मुझे बता दो मिसाल चला दूंगा। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया। और आप जिस तरह कहते हैं अमेरिका ने स्वागत किया, देखिए भारत को आज हर कोई, क्योंकि भारत जिस तरह से इस कोरोना वायरस में भी कई देशों को दवाई दिया और जिस तरह से किया, मैं उसी का आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस देश की सरकार को। लेकिन मुझे थोड़ी सी उस बात का होता है कि जब सेना, अब 15 जून को 20 शहादत हो गए, क्या फिर चाहते शहादत हो जाए? मैंने कहा ना एक वर्ड, सीडीएस जाए सीधा चाइना, कौन रोक रहा उनको? चाइना में जाके आंख में आंख डाल के बात करें। आप 135 करोड़ इस भारत के आप सीडीएस है, 135 करोड़ आपके पीछे खड़ा है। और सेना का मनोबल मैं फिर कह रहा हूं, हमारे देश के हिमालय के भी मनोबल से ऊंचा है, कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। क्योंकि मैं उस शहादत को और उस ओज को, उस वीरता को मैं बहुत देखता हूं, करीब से देखता हूं, उस परिवार से आता हूं मैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं डिवाइन पत्रकार होने के नाते मैं डरता नहीं लिखने से भी,
और बोलने से भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या फिर कोई विश्व सैनिक शहादत होंगे तो आपको कूटनीति तेज करनी पड़ेगी, आपको रणनीति तेज करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग तेज करनी पड़ेगी। आप कुछ बोलिए मत, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का सोशल मीडिया, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये आज 1950 का नहीं है, 2020 का है। छोटी सी बात तुरंत पता चल जाती है। आप कीजिए, आपके पीछे 135 करोड़ जनता खड़ी है, मैं भी खड़ा हूं, और जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से गौर निंदा करता हूं, और साथ ही सरकार से भी कहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाइए, लेकिन चाइना के प्रति, क्योंकि तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, अब मेकमोहन रेखा, आप इस चीज को, आपको एक रेखा तय करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए आप, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में कहा गया है कि बड़े से बड़े जुल्मी को लड़ने के लिए भी रेखा खींचा जाता है। मैं वही अपील करना चाहता हूं सरकार से, और सेना के साथ तो मैं शुरू दिन से खड़ा हूं, और मैं खड़ा रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि ये मेरा परम धर्म है। लेकिन एक रेखा ऐसा खींच दीजिए कि चाइना ही क्या, किसी की हिम्मत न उस रेखा को पार करने की। ठीक है सर।